Hello students. Now we are going to solve question number 1 of non-profit organization from the book DK Goyal. Okay. Now see the question. From the following information below, prepare the receipt and payment account of the Modern Club Janakpuri for the year 31st March 2019. Okay. So we have to prepare the receipt and payment account. Receipt and payment account of Modern Club as on 31st March 2019. Receipt and payment. Clear? Now, first of all, cash and the bank as on 1st April 2018. ठीक है, कैश एंड बैंक का जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2018 को वो है कितना 45,000. सो बेसिकली दिस इज द ओपनिंग बैलेंस. क्लियर? सो वी विल राइट इट हेयर टू बैलेंस BD and the balance is 45,000. Now subscription is 4,70,000 including 8,000 for the 17-18 and 12,000 for the 19 and 20. क्लियर है? 2 साल का है, एक 17-18 का है, एक 19 and 20 का सब्सक्रिप्शन दिया है 4,70,000. क्लियर? सो टू सब्सक्रिप्शन 4,70,000. इसमें हम क्या करेंगे कि सब्सक्रिप्शन हम टोटल लिखेंगे. ठीक है, वो चाहे पिछले साल का हो चाहे वो इस साल का हो. क्लियर है? क्योंकि इसमें हम टोटल लिखते हैं जितना है मेरे पास, इस साल का है या पिछले साल का है कि उसके भी पिछले साल का है. ओके, या फिर एडवांस में हमको कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है वो भी लिखेंगे. लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग एक्रूअल बेसिस पर करते हैं कि इस साल का केवल सब्सक्रिप्शन कितना है. अगर यही सब्सक्रिप्शन हमको इनकम एंड एक्सपेंस में लिखना होता तो हम क्या करते? फिर 4,70,000 टोटल है, हम बना रहे हैं 18 और 19 का. सो 17-18 ये लास्ट ईयर का वो है, क्या बोलते हैं, वो सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, फिर 19 और 20 ये आउटस्टैंडिंग एडवांस है. तो हम क्या करते कि इसमें से 8,000 को माइनस कर देते और 12,000 को भी माइनस कर देते. ठीक है, क्योंकि केवल हमको इस साल का चाहिए, हमको 18-19 का चाहिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 का चाहिए. क्लियर है? बेसिकली इतना मत समझो, नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन हो रही होगी. बस इतना समझिए कि सब्सक्रिप्शन हम इसमें टोटल लिखते हैं. क्लियर है? जितना भी है टोटल लिखते हैं, वो पिछले साल का हो चाहे एडवांस हो चाहे उसके भी पिछले साल का हो या अगले साल का हो, जो भी है. लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंस बनाते हैं ना तो केवल उसी पर्टिकुलर ईयर का ही बनाते हैं, एक साल का. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जैसे. नाउ सी द नेक्स्ट. 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018. आप हमने 12% परचेज किया है इन्वेस्टमेंट और 1,50,000 का. ठीक है, तो अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे. सो वी राइट इट हियर 12% इन्वेस्टमेंट परचेज एंड द अमाउंट इज 1,50,000. ये 12% क्या है? तो 12% कुछ नहीं है, 12% है इसका इंटरेस्ट. क्योंकि आगे के क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे ना तो इस 12% पर हमको इस 1,50,000 का 12% इंटरेस्ट निकालना होगा. क्लियर है? अभी यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये समझ लो. फिर कह रहा है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड. क्लियर? all the receipt we write it on the receipt side. So to entrance fees कितना रिसीव है? 15,000 का.
नेक्स्ट, स्पोर्ट मटेरियल परचेज, हमने कुछ स्पोर्ट मटेरियल परचेज किया है। $70,000, ठीक। नाउ फर्नीचर परचेज 80,000, फर्नीचर 80,000, सेल ऑफ द ओल्ड फर्नीचर 5,000, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 20,000 है, ठीक है। देखिए हमने ओल्ड फर्नीचर को सेल किया, ठीक, हमने ओल्ड फर्नीचर को सेल किया जिसकी कॉस्ट 20,000 थी, और कितने में सेल किया? 5,000 में किया। तो हमारे ये चूंकि हमने पहले भी बताया पहली वाली क्लास में कि ये कैश बैलेंस की तरह ही बनता है, ठीक है। कैश आएगा तो रिसिप्ट साइड, कैश जाएगा तो पेमेंट साइड, क्लियर। तो अब अगर हम सेल कर रहे हैं फर्नीचर को तो हमारे पास 5,000 कैश आ रहा है ना, तो हम यहां लिखेंगे टू फर्नीचर, और इससे मतलब नहीं है कि वो फर्नीचर कितने का था, ठीक है। इट डजंट मैटर दैट, फर्नीचर कितने का था, ठीक है। बस ये मैटर करता है कि कॉस्ट क्या है इसकी, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब सॉरी, हमने इसको सेल कितने पे किया, तो फर्नीचर कितने पे सेल किया? 5,000 पे। म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है हमने, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स 1,000, म्युनिसिपल टैक्सेस 1,000। यहाँ पे बाई लगा लेना, ये बाई छूट गया मुझसे, ये बाई लगा लीजिएगा, चाहे रुक जाओ, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, बाई स्पोर्ट मटेरियल परचेज, बाई फर्नीचर एंड बाई म्युनिसिपल टैक्सेस, क्लियर। द नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट है मेरा, पेमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, and the amount is 24,000. Next, sale of the old sport material 6,000. Sale है, we did a sale and we got a cash. Sale of sport material, sport material, sale of sport material 6,000. Next, general expenses 20,000, out of which 2,000 is yet to paid. जनरल एक्सपेंस है, और कितने का है जनरल एक्सपेंस? 20,000 का, ठीक है। जनरल एक्सपेंस जो है मेरा 20,000 का है। ठीक है, जनरल एक्सपेंस जो है मेरा 20,000 का है, जिसमें से 2,000 अभी और देना बाकी है, क्लियर। 2,000 अभी और देना बाकी है, तो हमने कितना एक्सपेंस किया होगा भाई? जनरल एक्सपेंस मेरा कितना है? 20,000 इसमें दिया है क्वेश्चन में, और कह रहा है कि 2,000 येट टू पेड, अभी 2,000 पे करना बाकी है। 20,000 में से अभी 2,000 पे करना बाकी है, तो हाउ मच डिड वी पे? ओके, हाउ मच डिड वी पे? वी पेड 18,000, क्लियर है। 20,000 टोटल एक्सपेंस था, एंड आउट ऑफ विच वी हैव टू पे ओनली 2,000 रुपीज, सो वी पेड 18,000 ऑलरेडी, क्लियर। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, interest receive on investment, so interest receive, so we write interest receive on investment, interest receive on the investment is 6,000,
Interest received on the investment 6,000. Tournament expenses by tournament expenses 72,000. By salary paid 84,000. And postage and courier, by postage and courier 2,000. Clear? Now, first of all, calculate the receipt side. So 45,000, 470, 15, 5, 6, 11, 6, 547 000, 547 000, and minus किया 547 000 minus 70,000, नहीं sorry, minus 1,50,000, 70,000, 81,000, 24,000, 18,000, 72,000, 84, 2,000, 46,000. And 46,000, हाँ सही है. And here we write by balance CD closing balance 5,47,000. Okay, so basically this is the very easy example. Clear? Example number 1, in which you have to prepare the receipt and payment account, and in the receipt and payment we write all the receipt in the debit side and payment, all the payment we did on the credit side. Clear hai? So you can also write it here, debit and credit. Clear? So see you in the next video. Thank you.